Hello dear students, now I am going to start class 4th Mathematics Prachi publication. It is chapter number 14, exercise 14.2. In exercise 14.2, question number 1 is find the length of the following line segments. हमें कुछ लाइन सेगमेंट दिए हैं जिनकी हमें लेंथ फाइंड करनी है. लेंथ फाइंड करने के लिए हम स्केल का यूज़ करेंगे. यहाँ पर हमारे पास स्केल है. इस स्केल को हम लाइन सेगमेंट पर रखेंगे. हमारा जो स्केल का पॉइंट है, अगर हमें लाइन सेगमेंट को मेज़र करना है तो हमारा जो ज़ीरो है हम पॉइंट ए पर सेट करते हैं. ये हमारा पॉइंट ए है, ये हमारा पॉइंट बी है. तो जो ज़ीरो है हम पॉइंट ए पर सेट करेंगे और बी को देखेंगे बी कहाँ तक आ रहा है. तो यहाँ पर बी जो है ये 3 के बाद 1 स्मॉल लाइन, 2 स्मॉल लाइन, 3 स्मॉल लाइन तक आ रहा है. यानी इस लाइन सेगमेंट का लेंथ है 3.3 सेंटीमीटर. इसी तरह से सेकेंड लाइन सेगमेंट को अगर हम मेज़र करें तो हम 2 पॉइंट से हमारे पास 1 पॉइंट जी है और 1 पॉइंट एच है. पहले हम जी को ज़ीरो पे सेट करते हैं, फिर हम एच चेक करते हैं एच कहाँ तक आ रहा है. देखिए यहाँ हमारा जो जी है ये ज़ीरो पे है और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है एच वो 3 के बाद स्मॉल 2 लाइन से, यानी ये हुआ हमारा 3.2 सेंटीमीटर. इसी तरह से थर्ड लाइन सेगमेंट में हमारे पास 2 पॉइंट से 1 पॉइंट है एल और 1 पॉइंट हमारे पास एम है. हम अपनी स्केल इस तरह से रखेंगे कि हम अपना ज़ीरो सेट करेंगे एल पर और एम को चेक करेंगे एम कहाँ आ रहा है अप्रॉक्सीमेट हमारे पास. आप देख सकते हैं हमने जब ज़ीरो को सेट किया है तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो 4 के बाद स्मॉल 1 लाइन पर आ रहा है, यानी इसका डिस्टेंस है 4.1 सेंटीमीटर. इस तरह से हमें इन लाइन सेगमेंट को मेज़र करना है और अपनी CW में इसको ड्रॉ करने हैं. क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह से करेंगे आप CW में? पहले आप एक्सरसाइज 14.2 डालेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे और जितना लेंथ का लाइन सेगमेंट है इतने लेंथ के लाइन सेगमेंट आप अपनी CW में बनाएंगे. Okay, now we will solve question number 2. Question number 2 is measure the line segments of the following figures and verify that the opposite edges of each shape are of equal length. हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये जो फिगर हैं इनकी सारी साइड्स का लेंथ मेज़रमेंट कीजिए और प्रूफ कीजिए कि जो अपोजिट साइड है यानी AB CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है. ठीक है, तो हम पहले मेज़र कर लेते हैं. AB मेज़र करते हैं हम. AB कितना है? हमने पॉइंट को रखा ज़ीरो पर और सेकेंड लाइन चेक किया तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट आ रहा है 1.6. AB 1.6. BC चेक करते हैं. BC भी हमारा है 1.6. CD चेक करते हैं, ये भी 1.6 और DA चेक करेंगे हम. DA को इस तरह से रखेंगे ज़ीरो पे, ये भी हमारा आ रहा है 1.6 सेंटीमीटर. तो इस तरह से यहाँ पर जो फर्स्ट फिगर है इसकी ये स्क्वायर है. स्क्वायर में सभी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड भी इक्वल है. देखिए AB 1.6 है, CD भी 1.6 है, AD भी 1.6 है और BC भी 1.6 है. तो अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल है. AB CD के इक्वल है और AD BC के इक्वल है. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 मेज़र करके अपनी CW में बनाना है. और क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो है इसमें हमें एक रेक्टेंगल गिवन है. रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स हमें बतानी है कि इक्वल है. सबसे पहले हम AB को मेज़र करेंगे. हमारा जो पॉइंटर है हम ज़ीरो पे सेट करते हैं. ये जो A है और नेक्स्ट लाइन हमारी जा रही है 2 पॉइंट, हम इसे ले सकते हैं 2.8. अब हमारा CD भी 2.8 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रेक्टेंगल्स डेफिनेशन. D पे मैंने ज़ीरो सेट किया. यस, इट इज़ ऑल्सो 2.8. AD हम चेक कर लेते हैं. AD कितना है?
0 पे ए को रखा, डी हमारा आ रहा है 1 के बाद स्मॉल 2 लाइंस हैं 1.2 सेंटीमीटर, और बी सी भी हमारा फिर 1.2 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जब हमारी अपोजिट लाइन है ए बी सी डी दोनों 2.8 है और ए डी बी सी दोनों 1.2 है। तो ये भी प्रूफ हो रहा है। जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड बताया है उसी तरह से आप थर्ड का मेजरमेंट कीजिए सभी साइड्स का, और इसमें चेक कीजिए कि क्या ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी सी बी के इक्वल है, यस और नो। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको अपनी CW में कैसे सॉल्व करना है मैं बता चुकी हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लाइन सेगमेंट्स बनाने हैं। सबसे फर्स्ट लेंथ दी है हमें, कंस्ट्रक्ट द लाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन लेंथ इन ईच ऑफ द केसेस। सबसे फर्स्ट लाइन सेगमेंट दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे मैं आपको कॉपी पे शो कर रही हूँ। लाइन सेगमेंट बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लाइन सेगमेंट बनाने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केल को रखेंगे कॉपी पर। इस तरह से आप स्केल कॉपी पर रख लीजिए। एक पॉइंट आप 0 पे लगा दीजिए, और 7 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बनाना है तो एक पॉइंट आप लगा दीजिए 7 के ऊपर। ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। सेकेंड क्वेश्चन में आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आप इसी तरह से 5 सेंटीमीटर बना लीजिएगा। मैं आपको थर्ड बता रही हूँ जिसमें हमें 4.5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है। 5 सेंटीमीटर तो आप एज इट इज़ बना सकते हैं। 4.5 सेंटीमीटर बनाना है तो उसको कैसे बनाएंगे, कॉपी में देखिए। सबसे पहले आप अपना स्केल अरेंज कर लीजिए। एक पॉइंट आप 0 पे लगा दीजिए। अब हमें चाहिए 4.5 यानी 4 के बाद 5 लाइंस, तो ये हमारा 4 और 4 के बाद 5 लाइंस, ये जो बिग लाइन है यहाँ पे 5 लाइंस हो रही हैं, तो ये हुआ हमारा 4.5। 2 डॉट बना दिए हमने। एक पॉइंट हमने बनाया है 1 पर और एक पॉइंट बनाया है हमने 4 के बाद 5 लाइंस ली है, क्योंकि यहाँ पे हमें 4.5 चाहिए। अब इन दोनों लाइन सेगमेंट को हम स्केल से मिला देंगे, ये दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट ए बी हो गया 4.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड 6 मिलीमीटर, मतलब 9.6, इसको इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं 9.6 सेंटीमीटर। तो 9.6 सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, आप पहले स्केल अरेंज कर दीजिए कॉपी पर। सबसे पहला डॉट तो हमें 0 पे बनाना ही होता है, और दूसरा डॉट हमें 9 के बाद 6 लाइंस लेनी है। 9 ये रहा हमारा 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन एंड 6 लाइन, मतलब ये 5 के बाद छोटी एक और लाइन है, यहाँ पे हमारा होगा 6 mm। ये 2 डॉट बनाने के बाद आप स्केल जो रखी है उसे एज इट इज़ रखी रहने दीजिए, और आप स्केल से ये दोनों पॉइंट को मैच कर दीजिए। जैसे हमारा ये लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो जाएगा। लाइन सेगमेंट ए बी, इसे नाम दे दीजिए 9.6 सेंटीमीटर, या फिर इसे इस तरह से लिख दीजिए 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ और क्वेश्चंस गिवन है। 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर और 8.5 सेंटीमीटर। तो जिस तरह से मैंने आपको 9 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर बताया है, उसी को फॉलो करते हुए आप 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर बना लीजिएगा। 6 के बाद स्मॉल 9 लाइंस काउंट कर लीजिए और दोनों पॉइंट को स्केल से मैच कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 14.2 और साथ ही साथ हमारा चैप्टर 14 कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 15 पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।